नमस्ते। मानवशौर्य पद्धति का आज 25वां 26वां एवं 27वां श्लोक हम विस्तृत रूप से व्याख्या देखने वाले हैं। तो आइए भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम के इस श्लोक की व्याख्या और पदच्छेद अन्वय इत्यादि हम पढ़ें। श्लोक है कि कुलस्य समुन्नति अर्थात इस संसार में जन्म लेना मृत्यु प्राप्त होना यह सामान्य नियम है, परंतु उस वास्तविक रूप में श्रेष्ठ जन्म केवल उसी का माना जाता है जिसने उनके कुल का मान बढ़ाया, अपने कुल का मान सम्मान को बहुत आगे बढ़ाया। कहने का तात्पर्य यह है, परिवर्तनि संसारे मृतः को वा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंशमुन्नति। कहने का तात्पर्य है कि परिवर्तनी संसारे, परिवर्तनी पदच्छेद परिवर्तनी संसारे मृतः कः वा न जायते स सह जातः ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम्। अन्वय, परिवर्तनी संसारे कः वा मृतः न जायते स एव जातः ये न जाते न वंशः समुन्नतिम् याति। वही जन्म धन्य है जो वंश को ऊंचा उठाए। ध्यान से समझिएगा, अस्मिन् परिवर्तनशील संसारे कः मनुष्यः न जन्मं लभते तथा च म्रियते किंतु स एव श्रेष्ठः मनुष्यः अस्ति यः जन्मना कुलस्य उन्नतिः भवति। इस संसार में, इस परिवर्तन जो संसार है, इस संसार में सभी का जन्म होता है, सभी की मृत्यु होती है, परंतु वास्तविक मनुष्य वही जन्म लेने योग्य माना जाता है जिसके जन्म से कुल की जो उन्नति है बहुत अधिक होती है, कुल और वंश की उन्नति होती है, वही वास्तविक जन्म लेने वाला व्यक्ति माना जाता है। आगे हम बात करते हैं स्वाभिमानी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, स्वाभिमानी पुरुष और ज्ञानी का व्यवहार फूल गुच्छे की तरह होता है, या तो सभी के मस्तक पर सुशोभित होगा या फिर गुमनामी में नष्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कैसे। कुसुमस्तबकस्यैव द्वयर्वृत्तिमनश्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। कुसुम स्तबकस्य इव द्वै वृत्तिः मनश्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। मनस्विनः वृत्तिः कुसुमस्तबस्य इव द्वै भवति। सः सर्वलोकस्य मूर्धनि वा शीर्यते वन एव वा। मनस्विनः ज्ञानी जन मनस्विनी पुरुषों का फूल के गुच्छे के समान आचरण करता है। कुसुमस्तबकस्य फूल का गुच्छा कुसुमस्तबक इव द्वयी भवति, इन्हीं के जैसा होता है। या सर्वलोकस्य मूर्धनि, या तो सभी संपूर्ण लोक में माथे पे हो जाएगा, या फिर वन एव वा शीर्यते गिरता है वने। देखिए, स्वाभिमानी पुरुषस्य जीवन शैली पुष्प गुच्छस्य सदृशं भवति। या तो सर्वेषां शिरसि पूज्यः भवति अथवा निर्जन वने एव नश्यति। स्वाभिमानी जो पुरुष होते हैं उनका पुष्प गुच्छा के समान होता है, या तो लोगों के सिरों पर बहुत शोभा पाते हैं अथवा वन में ही मुरझा जाते हैं। महान पुरुष जो होते हैं ना, वो अत्यंत सम्मान पाते हैं या फिर एकांत में रहते हुए ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु सामान्य साधारण जीवन वह नहीं जीते। यह हमें सभी को समझना चाहिए। आगे हम बात करते हैं विशेष विक्रम रुचि राहु। देखिए, वीर पुरुष हमेशा अपनी समकक्ष या अपने से बड़े तेजस्वी लोगों को ही चुनौती देते हैं। क्यों, इसके बारे में समझिएगा। क्या है, सत्यन्त्येऽपि बृहस्पतिः प्रभृतयः संभावितः पंचशः तान् प्रेत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वै विराजते द्वादेवग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्करौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। पदच्छेद सन्ति अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः तान् प्रति एषः विशेष विक्रम रुचिः राहुः न वैरायते द्वौ एव ग्रसते दिवाकर निशा प्राण ईश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः
शीर्ष अवशेष आकृति ही। अन्वय देखिए, बृहस्पति प्रविदादय अन्ये अपि पंचशाः संभावित ग्रहाः सन्ति, किन्तु विशेष विक्रम रुचिः एषः राहुः तान् प्रति वैरं न करोति। स शीर्षावशेषाकृतिः दानवपतिः पर्वणि भास्वरो दिवाकर निशा प्राणेश्वरो द्वौ एव ग्रसते। हे भ्राता पश्य। कहने का तात्पर्य है कि आकाश में बृहस्पति ही आदि बहवः ग्रहाः सन्ति, परंतु पराक्रम प्रियः राहु तेषां प्रति चतुरतां न करोति। केवलं तेजस्विनौ सूर्य चंद्रमसौ एव ग्रसति। हे भारद्वाज, एतत् पश्य। मतलब आकाश में बृहस्पति आदि अनेक प्रतिष्ठित ग्रह हैं, परंतु पराक्रम प्रिय मतलब बहुत पराक्रमी होना राहु जो है उन लोगों से बैर नहीं करता है, केवल वह तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा का ही ग्रहण करता है। हे भाई देखिए, केवल सिर मात्र रह जाने वाला दानव भी महान और तेजस्वी लोगों को चुनौती देता है। मतलब मान सम्मान देखिए राहु का, वह केवल और केवल सिर ही बचा है, धड़ जो है वो अलग हो चुका, फिर भी सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण करता है। बहुत सारे ग्रह हैं, परंतु सूर्य चंद्रमा तेजस्वी है, नाम है, प्रतिष्ठा है, तो इसीलिए उनको ग्रहण करता है। तो यदि आपके पास में आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे, सब में अच्छे हैं, तो अच्छे एग्जाम्स क्लियर करिए, बहुत अच्छे पढ़ाई करिए। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा करना चाहिए अपने जीवन में। अपने आप को एक लक्ष्य बना लीजिए कि मैं इतना तो पढ़ा हूं, और जब आप इतना पढ़े हैं तो फिर एक मुझे लक्ष्य बनाइएगा कि मुझे ये करना ही है। और जब आप वो लक्ष्य बना करके चलते हैं तो अवश्य आप वह महान और तेजस्वी लोगों में प्राप्त होते हैं। बहुत सारे राक्षस हैं, दानव बहुत सारे हैं, परंतु राहु और केतु का नाम हमेशा लोगों के मस्तक पर रहता है। क्यों? मतलब मुख में रहता है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु हैं सूर्य से करते हैं, चंद्रमा को ग्रसते हैं, इसलिए। तो ये चुनौती किसको दे रहा है? चंद्रमा को, सूर्य को। ऐसे लोगों को हमें देखना चाहिए। आइए, 3 चीजें यहां पर। पहला तो कुल में गर्व, क्योंकि जन्म और मृत्यु का जो चक्र है यह निरंतर गतिमान है, परंतु जीवन केवल उसी का सार्थक होता है जो सत्कर्म और यश से कुल के नाम को क्या करते हैं? गौरवान्वित करते हैं। दूसरा, स्वभावमयी पुरुष, जो मनस्वी लोग होते हैं, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, वो या तो सभी के मस्तक पे रहेंगे या फिर जंगल में निर्जन वन में जाकर के नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, महान पराक्रम, सच्चे वीर स्वाभिमान श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी को ही चुनौती देता है। जैसे राहु और केतु सूर्य चंद्र को ही गसता है, वैसे ही महान पुरुष जो होते हैं उच्च लक्ष्यों का ही मुकाबला करते हैं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका यह प्रयास पसंद आया हो तो संस्कृत भाषा की उन्नति, नीति ज्ञान प्रचार हेतु हमारे इस परिवार द संस्कृत मेंटर यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े और लाइक करें, अपने विचार लिखें हमें कमेंट के माध्यम से, दोस्तों के साथ में साझा करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।